अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, कल के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इंडिया ने जो रूस को रिक्वेस्ट की थी कि चाइना से आप बात करें, आपके हमारे साथ भी ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, चाइनीज़ के साथ भी ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, तो ये वो चीज़ है जो कि आपको एक स्पेशल स्टेटस देती है। और इसी वजह से आप हमारे जो टेंशन्स चल रहे हैं ना, बॉर्डर पर हालात जंग की तरफ जा रहे हैं चाइनीज़ की और हमारे, तो इसको आप रुकवाएं, कोई रोल प्ले करें, इसको रुकवाएं और चाइना पर आप प्रेशर डालें कि वो हमारे जो इलाके उसने कब्ज़ा किया हुआ है उसको खाली कर दें। और इस सिलसिले में इंडिया ने अमेरिका को भी नाराज़ करते हुए रशिया से S-400 भी लेके डिप्लॉय कर दिए थे, सिर्फ इसीलिए कि हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात दोबारा उस लेवल पर आ जाए जहां मोदी जी के पीएम बनने से पहले हुआ करते थे। लेकिन फिर मोदी जी के बिना सोचे समझे और बेतुकी फॉरेन पॉलिसी के कारण अमेरिकन ब्लॉक में वो फुदक पड़े और इससे फिर रशिया के साथ इंडिया के ताल्लुकात ना सिर्फ डाउन हुए बल्कि चाइना से भी रशिया मज़ीद क्लोज हो गया एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और पाकिस्तान के साथ भी उसके रिलेशंस बड़े ही ज़बरदस्त हो गए। तो रूस इंडिया की रिक्वेस्ट पे बीच में पड़ा। इंडिया को उन्होंने ना नहीं किया, जाहिर है इंडिया का काफ़ी इंडिया की तरफ से रशिया को कहा गया रिक्वेस्ट की, तो रूस बीच में पड़ा और इंडिया और चाइना के बीच उसने सुलह सफाई की कोशिश की, लेकिन उसने चाइना वाला मौक़िफ़ अपनाते हुए इंडिया को कहा कि आप चाइना के साथ बैठ के बात करें, अपने इश्यूज हल करें उनके साथ, और जो बॉर्डर इश्यूज हैं पहले उसको हल करें, क्योंकि ये फंडामेंटल चीज़ है आपके और उनके चाइनीज़ के बीच, तो उस पर आप बात करें। लेकिन इंडिया इस पर बात करने को तैयार नहीं है। इंडिया चाहता है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे जो स्टेटस को बना हुआ है वही बरकरार रहे, लेकिन चाइना ये नहीं चाहता। तो जनाब इस पर फिर इंडिया ने ये कहा कि जब ये रशिया के अटैम्प्ट फेल हुई हैं तो इंडिया ने कहा कि हमने तो किसी को नहीं कहा था मीडिएशन के लिए, रूस को भी नहीं कहा था और ना ही आइंदा कभी रूस से कहेंगे कि वो हमारे और चाइनीज़ के बीच जो है कोई रोल प्ले करें, हम खुद ही देख लेंगे चाइना को। अब ये इंडिया की तरफ से एक बयान आया। अब एक और बुरी खबर ये आ रही है इंडिया के लिए कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ये जा रहे हैं चाइना, कुछ ही दिनों में ये चाइना जा रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, हमने कहा ना बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है, यानी डिप्लोमेट्स जो है ना वो एक्टिव हैं, दुनिया की जो अहम तरीन जो मुल्क हैं उनके डिप्लोमेट्स एक्टिव हैं, बहुत कुछ हो रहा है। इमरान खान चाइना जा रहे हैं, चाइना, और वहाँ उनकी मुलाकात किससे होने जा रही है? एक तो चाइनीज़ सदर से मिलेंगे, लेकिन वो उसके अलावा भी किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत से मिलने जा रहे हैं और उसका नाम है रूस का सदर पुतिन। जी हाँ, पुतिन खुद भी वहाँ पर चाइना आ रहा है, इमरान खान भी आ रहा है और इमरान खान की मुलाकात चाइनीज़ सदर के साथ साथ पुतिन से भी होने जा रही है। और इस मुलाकात में इंडिया के मामलात भी डिस्कस हो सकते हैं। ये भी इतलात आ रही हैं कि इंडिया की तरफ से जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर होता रहा है, ये चीज़ें भी डिस्कस हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि जिस लद्दाख के एरिया में इंटरवेंशन करने के लिए और उसमें सुलह सफाई करने के लिए इंडिया ने रशिया को दावत दी थी, उसी लद्दाख से जुड़ा हुआ है कश्मीर का महाज भी, कश्मीर भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इंडिया ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा है और अब जब देखा है उन्होंने कि रशिया तो इधर कश्मीर के मामले में भी बीच में प्रॉबेबली पड़ जाए, एक चांस तो है इसका भी, तो इंडिया सॉरी करके पीछे गया है कि हमने किसी को नहीं कहा और ना ही हम चाहेंगे कि कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाए। यही रीज़न है इंडिया के यू टर्न लेने का। पहले इंडिया ने खुद रशिया को बोला और अब जो इंडिया कह रहा है कि हम किसी तीसरे को आने नहीं देंगे, इसके पीछे यही रीज़न है कि मामलात ख़राब हो गए। नेले पे देला फेंका है चाइनीज़ डिप्लोमेट्स ने और पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने। अच्छा, इससे ये भी साबित होता है कि चाइना और पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं ना, इनके साथ रशिया मुकम्मल तौर पर खड़ा हो गया और इंडिया को जो उम्मीदें थीं कि रूस हमारा मित्र, हमारा पुराना दोस्त, हमारे जिगर का टुकड़ा, वो सारी चीज़ ज़बरदस्त हो गई है। फरवरी में विंटर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं चाइना के अंदर, उसमें इमरान खान और पुतिन दोनों आ रहे हैं और वहाँ पर विंटर ओलंपिक्स की साइड लाइन्स पर उनकी मुलाकात होने जा रही है। ये याद रहे कि बाइडेन ने अभी कुछ ही रोज़ पहले पाकिस्तान को डेमोक्रेसी समिट में आने के लिए दावत दी थी, आपको याद होगा, लेकिन पाकिस्तान उसमें नहीं गया था क्योंकि रशिया और चाइना भी उसमें नहीं थी। अब जो विंटर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं फरवरी में चाइना के अंदर, उसमें अमेरिका समेत अमेरिका के तमाम मेन इत्तेहादियों ने डिप्लोमेटिक बायकॉट का ऐलान कर रखा है। उसके बावजूद इमरान खान जा रहा है, ही विल बी, बल्कि अमंग द फर्स्ट लीडर्स जो कि वहाँ पर होंगे। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि चल क्या रहा है, ग्लोबल पावर्स का जो ब्लॉक्स बने हुए हैं आलमी सतह पर, उनमें कौन कहाँ खड़ा है।
अच्छा, यहाँ पर कज़ाकिस्तान की बात करना ज़रूरी है। वहाँ पर दिन ब दिन सिचुएशन चेंज होती जा रही है, तो उसके लिए अपडेट रखना ज़रूरी है। कज़ाकिस्तान का आपको बता दें कि वहाँ पर रशियंस और चाइनीज़ की जो इंटरवेंशन हुई है ना, इसके बाद सिचुएशन तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है, तकरीबन। अलबत्ता इस सारी एक्सरसाइज में अब तक हज़ारों लोग ज़ख्मी भी हुए और 100 से ज़्यादा हलाक भी हुए, लेकिन इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल है और आज भी कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। और चौंका देने वाला एक इंकशाफ ये हुआ है कि मुल्क की आला तरीन जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसका चीफ मुलविस था इन मुजाहरों को करवाने में। ये एक बहुत ही, एक कहते हैं ना, परेशान कुन खबर आ रही है कि इंटेलिजेंस जो चीफ था वो मुलविस था हुकूमत घराने में। सिस्टम को तब्दील करने का अटैम्प्ट उसने किया और उसको हटा के बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है और ही इज़ अंडर अरेस्ट। और ये भी इतलात आ रही हैं कि इनके साथ कुछ आला तरीन जो शख्सियात थीं वहाँ पर सेटअप में, इलीट, वो भी शामिल थे और हुकूमत के अहम जो ओहदेदार थे वो भी शामिल थे हुकूमत घराने में। ये जो इंटेलिजेंस चीफ जिनको गिरफ्तार किया है ना, ये वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, पीएम भी रह चुके हैं इंटेलिजेंस चीफ बनने से पहले, और मुल्क की बड़ी शख्सियात में से एक हैं। अब मज़ीद तफ्तीश इनसे जारी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि क्या हुआ, किसने क्या करवाया, ये सब कुछ फाइंड आउट किया जा रहा है। चाइना की इस चीज़ में जो एंट्री हुई है ना, उसके बाद इक्वेशन तकरीबन बदल के रख दी है चाइना ने। तो वहाँ सेंट्रल एशिया में जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अमेरिका कोई बड़ा गेम खेलने जा रहा है और कुछ इंगेज रखेगा यहाँ पर चाइनीज़ को और रशियन को, वो चीज़ अब ख़त्म होती जा रही है। स्टेबिलिटी की तरफ ये रीजन दोबारा जा रहा है। ये अभी नहीं कहा जा सकता कि CSTO की फ़ौजें और रूस की फ़ौजें कब तक वहाँ पर रहेंगी, अभी ये देखना बाकी है। वो कब तक वहाँ पर रहते हैं ये कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता ये है कि अमेरिका ने ज़रूर सवाल उठा दिया है कि आप क्यों वहाँ पर खड़े हुए हैं। रशियंस को भी उन्होंने कहा है कि आपकी फ़ौजें कज़ाकिस्तान में क्यों हैं, और ये उन्होंने सवाल पूछे हैं बहरहाल। लेकिन खैर, हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि यहाँ अमेरिका का सियासी सेटअप में वो असर नहीं है कज़ाकिस्तान में जो कि रशिया का असर है। तो अमेरिका की पोजीशन यहाँ कोई ज़्यादा मुनासिब है नहीं, कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं। और इसी दरमियान फिर आप देखें कि ये इंडिया की तरफ से ये खबर आ रही है कि हमने रशिया को थोड़ी कहा था कि आप बीच में पड़े। रशिया को इंडिया ने पहले कहा था। जयशंकर भी ये मॉस्को डायलॉग मॉस्को में क्यों हो रहे थे भाई, ये मॉस्को क्यों गए, इंडिया क्यों गया मॉस्को, वहाँ पर क्यों गए हैं, ये दूसरे का मुल्क में भी तो रखवा सकते थे ना। रशियंस को शुरू से ही इंडिया की तरफ से ये प्रेशर डाला जा रहा था इनफैक्ट कि आप हमारी सुलह कराएं, लेकिन अब जब देखा है कि रशिया भी उस तरफ टिल्ट हो गया है, पाकिस्तान के साथ दोस्तियां निभाई जा रही हैं रशियंस की तरफ से, तो फिर इंडिया का मूड बिगड़ गया है। तो इंडिया की तरफ से फिर ये चीज़ें आ रही हैं कि हमें किसी की थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन कबूल नहीं है वगैरह वगैरह। और फिर ऐसे में आपको ये ख़बरें भी सुनने को मिल रही हैं कि प्यूटिन की अब मुलाकात होने जा रही है इमरान खान से, और इमरान खान, प्यूटिन, शी जिनपिंग, ये तीनों जो है ना एक साथ आपको नज़र आएंगे, विच इज़ नॉट गुड साइन फॉर इंडिया। गुड साइन इसलिए नहीं है कि जिस रूस को इंडिया अपना सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका के बाद समझ रहा था, वो रशिया उन दो मुल्कों के साथ बैठा हुआ होगा जिनको इंडिया अपने लिए सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा होता है।